वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम। ठीक है, आज हम देखेंगे कि जब आप किसी सिस्टम में जो इक्विलिब्रियम में है उसमें किसी सब्सटेंस के कंसंट्रेशन को चेंज करते हो तो क्या होता है। ठीक है, उसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं और किस तरह सिस्टम उन इफ़ेक्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करता है। ठीक है, जब भी कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है, और आपने क्या किया, उसमें किसी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया, तो फिर क्या होगा, सिस्टम का जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं रहेगा। ठीक है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम इज चेंज्ड, द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड एंड सिस्टम विल नो लॉन्गर इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब क्या होगा, ली चैटरल प्रिंसिपल क्या कहता है, जब भी आप किसी सिस्टम में एक्सटर्नल साइड से कोई चेंज लाते हो तो सिस्टम क्या करता है, अपने इंटरनल साइड में कुछ ऐसे चेंजेस करता है कि वो अपनी जो असल कंडीशन है, इक्विलिब्रियम स्टेट है, उसको रिस्टोर कर सके। मैं अगेन बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ जब आप किसी सिस्टम में कोई एक्सटर्नल चेंजेस लाते हो, उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करते हो, तो सिस्टम क्या करता है, अपने इंटरनल सिस्टम में जो है वो चेंजेस लाता है और अपने इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करता है। ठीक है, द सिस्टम विल अंडरगो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस टू मिनिमाइज द चेंज टू रिस्टोर द इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हम लोग अमोनिया के प्रोडक्शन को डिस्कस कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ अंडर स्पेशल कंडीशन और हमारे पास जो है वो अमोनिया प्रोड्यूस होता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और अमोनिया के दरमियान क्या है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश है। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश है। इसका हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, Kc इक्वल्स टू NH3 डिवाइडेड बाय N2H2 ठीक है, अब क्या हुआ, ये सिस्टम जो है ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अमोनिया की प्रोडक्शन हुई है, सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट में मौजूद है। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जो है, जो H2 की कंसंट्रेशन है, उसको डिस्टर्ब कर दिया। आपने यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी। ठीक है, आपने क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज इंक्रीज्ड इन वेसल फ्रॉम H2 टू H2 डैश। ठीक है, और उस बढ़ाने की वजह से क्या हुआ, जो आपका Kc की वैल्यू थी वो इस चीज़ से NH3 डिवाइडेड बाय N2H2/3 इससे ज़्यादा हो गई। यानी अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, Kc की वैल्यू जो पहले थी अब वो नहीं रही, अब वो बढ़ गई है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ली चैटरल प्रिंसिपल कहता है कि आपने जो इंक्रीज़ की है हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, ठीक है, आपने क्या किया था, जो ये हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जो आपने इंक्रीज़ की थी, अब इसकी वजह से क्या होगा, आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ की थी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब सिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा, सिस्टम इस तरह से रिएक्ट करता है कि हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और हमारे पास अमोनिया जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आपने हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ की, ठीक है, उसकी वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। अब जो सिस्टम ने इंटरनल चेंजेस किए, उसने क्या किया, उसने इस हाइड्रोजन का जो आपने इजाफी हाइड्रोजन डाली थी उसको नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कराया और आपके पास अमोनिया प्रोड्यूस हुआ, ताकि आपके पास दोबारा से Kc की वैल्यू रिस्टोर हो सके। ठीक है, ये हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ली चैटरल प्रिंसिपल, इंक्रीज इन हाइड्रोजन कंसंट्रेशन शिफ्ट इक्विलिब्रियम टू फेवर फॉरवर्ड डायरेक्शन टू मेंटेन द सेम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू। ऐसा कि हमें पता है कि जब हमने डिस्टर्ब किया था अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो Kc की वैल्यू बढ़ गई थी, लेकिन अब हम उसको दोबारा से नॉर्मल करना चाहते हैं, तो क्या हुआ, जो इजाफी हाइड्रोजन था, इंक्रीज़ की हुई हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन थी, वो नाइट्रोजन के साथ ही रिएक्ट करेगी और ज़्यादा अमोनिया प्रोड्यूस करेगी, जब तक आपकी कंसंट्रेशन की रेशियो जो है वो इक्वल ना आ जाए Kc के। ठीक है, अब यहाँ पे आप कहेंगे कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ की और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन हुआ और ज़्यादा अमोनिया प्रोड्यूस हुई,
इसको आप ऐसे ले सकते हैं कि आपने जैसे ही हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ की तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हाइड्रोजन के एटम है वो कोलाइड किए नाइट्रोजन के साथ, और उसकी वजह से आपके पास अमोनिया की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ की, और जो आपका रेशियो था कंसंट्रेशन का वो दोबारा से बराबर हो गया Kc के। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास है 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपकी ईज़ के लिए कि कब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा और कब रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा अगर आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हो। तो जब आप किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट के अंदर यानी रिएक्टेंट वाली साइड में सब्सटेंस ऐड करो या प्रोडक्ट वाली साइड से सब्सटेंस को रिमूव करोगे तो आपका जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब होगा, और इस डिस्टर्बेंस की वजह से आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, मैं दोबारा बोल रही हूँ, जब आप रिएक्टेंट वाली साइड पे कोई सब्सटेंस ऐड कर रहे हो या प्रोडक्ट वाली साइड से कोई सब्सटेंस निकाल रहे हो तो आपका रिएक्शन जो है पॉसिबिलिटी कहाँ पे है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की, टू अटेन द इक्विलिब्रियम अगेन। ठीक है, इसी तरह अगर आप कोई सब्सटेंस प्रोडक्ट वाली साइड पे ऐड करते हो और रिएक्टेंट वाली साइड से रिमूव करते हो तो रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए। आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी कि इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दूंगी। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।